3 घंटे हो गए हैं यार वक्त बर्बाद करते हुए। 3 घंटे से जो है वो बैंकों के चक्कर खा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली 3 घंटे जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं बैंक के चक्करों में। एक हमारे क्लाइंट थे, ऑब्वियसली बिजनेस के अपने जो हैं वो ऐसे लविंग इश्यूज होते हैं। 4 महीने से जो है उनके पास पेमेंट नहीं थी हमारी। 4 महीने से जब उनके पास पेमेंट नहीं थी, फिर जब उनसे मांग के थक गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है वो कल आ रही है पेमेंट, तो आप उस क्लाइंट की जो है वो आप इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, तो अब चूँकि पेपर हमारा नमाज के बाद 3 से 5 है, तो पेरेंट्स को तो यही लगता है कि यार सब पढ़ा होगा। वो ये नहीं समझते कि हम आखिर में पढ़ने वाले लोग हैं। और ये इरादा था कि यार सुबह सुबह जो है वो यूनिवर्सिटी जाएंगे, सुबह सुबह अच्छा मूड होगा, उधर जाकर जो है हम पढ़ाई शुरू कर देंगे ताकि अल्लाह खैर सल्ला अपनी मेहनत तो हो ही जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना था। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। जो चेक वगैरह थे वो जो है या तो कैश करवाओ या ट्रांसफ़र करो वगैरह, आज ही करवाना। आज की भी अलग फटीक थी, आज ही होने चाहिए। अच्छा भाई, आज ही होने चाहिए। और क्या रंग बिरंगे भाई, 2-3 चेक थे। वो 2-3 चेक जो उसने दिए हैं वो भी अलग अलग बैंकों के दिए हैं, अलग अलग चेक बुक हो गए, मतलब 3 अलग अलग बैंक। जो सबसे पहले हम गए हमारा फेवरेट एम बैंक, एम से आता है मीज़ान गए, मीज़ान की ब्रांचेस के अंदर गए भाई कि कैश चाहिए। सर वो कैश तो नहीं होगा। क्यों भाई? बोले सर सुबह का टाइम है। अबे सुबह का टाइम हो, कुछ भी टाइम हो भाई, सुबह भी कोई ये थोड़ी 10 बजे गया था मैं भाई, 10 बजे भी तुम लोगों के पास कैश नहीं है, किस काम के वो भाई? माना कैशलेस सोसाइटी होनी चाहिए, लेकिन बहुत सी अभी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं बदल सकते। कैश पे जो है वो हर कोई कैशलेस पर जो है वो हर कोई अडॉप्ट नहीं करता, हर कोई जो है वो ट्रस्ट नहीं करता। जिस तरीके से हमारे कदीम ज़माने के बिजनेसेस हैं वो ट्रस्ट नहीं करते कैशलेस चीज़ों पे। उनको हाथ के अंदर मटेरियल चाहिए होता है, दे नीड द कैश इन हैंड। भाई अच्छा इधर नहीं है, किधर है? सर वो शादमान वाली ब्रांच पे चले हैं आप, क्योंकि वो जो है ना वो कैश वाली ब्रांच है, उधर कैश होता है। अच्छा, शादमान वाली पे चले हैं, ठीक है भाई। इधर आधा घंटा पहले लाइन में बर्बाद करा, फिर उधर गए। उधर जाकर अब क्योंकि थोड़ी अमाउंट जो है वो अबव थी मिनिमम से, एक अमाउंट होती है जिस पर जो है ना वो रिक्वायर नहीं होता, CVS शायद या CVS ऐसा ही कुछ था, पता नहीं क्या बोलता था, तो वो रिक्वायर होता है। पहले कॉल करी, कॉल ही नहीं उठाई। मेरे दिमाग हुआ, मैंने बोला यार एक तो 4 महीने तुमने ख्वार कर रहा है और फिर अभी हमें ख्वार कर रहा है। यार खुदा की कसम कुछ तो शर्म कर ले। और बैंक वाले भी भाई कहाँ से उड़ कर आए, कौन से ज़माने में जी रहे हैं, कहाँ से उड़ के वगैरह आया होगा कैश। यार पता नहीं किस हिसाब से इन लोगों की वो है इतनी आइडेंटिफिकेशन। भाई थंब ले लो, शनाख्ती कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, जो करना है कर लो, लेकिन एट हैंड दो। जब चेक मेरे पास है तो मेरे ही काम का होगा ना। 10-15 सवाल पूछते हैं, उसके बाद भी सारी वेरिफिकेशन करते हैं। शनाख्ती कार्ड फिर भी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई या तो शनाख्ती कार्ड वगैरह फिर लो नहीं, अगर इतने तुम्हें सवाल वगैरह भी पूछने। अब इसके अंदर कहेंगे हम कि उनकी भी गलती नहीं है। क्यों भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पिछली दफ़ा जिक्र करता, दुनिया का सबसे पहले वायरस बनाने वाले हम पाकिस्तानी थे, तो हर 2 नंबरी के अंदर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को जो है वो मेडल मिला हुआ है। और होता है ना ब्रिटेन का मेडल ऑफ नाइटहुड, शायद वो सबसे एक आला वो होता है, हमें वो मिला हुआ है। तो ये भी नहीं कर सकते। एक और सबसे बड़ा मसला ये है ये ना करने का कि
अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई स्कैम वगैरह फ्रॉड वगैरह हो जाए, उसके बाद की जो कोर्ट मैटर्स वगैरह है ना, वो इतने जो है ना, क्या कहेंगे आप, वो इतने मडी हैं और इतने सही तरीके से नहीं होते ना, इस वजह से जो है ना लोग ट्रस्ट नहीं करते गवर्नमेंट की इंटरवेंशन। ये काम ही नहीं होता सही तरीके से कोर्ट्स वगैरह का, जब इनका काम ही सही तरीके से नहीं होगा, इसी वजह से बाद के मामला जो है वो मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बैंक भी इन्वॉल्व होता है। वो बोलेंगे भाई अगर ये मामला जो है जैसे आगे चला जाता है फ्रॉड वगैरह का, तो हुआ तो बैंक के जरिए है ना, तो बैंक भी इन्वॉल्व होगा इसमें। अब ये सारा सिस्टम जो है अगर इतना स्मूथ होता और सही को सही समझते गलत को गलत समझते, जस्टिस अगर हो जाती, तो इतनी टेंशन ही नहीं होती। अब देखा ना दुबई के अंदर मेरे दोस्त वगैरह बताते हैं, माशाल्लाह से उधर गए हुए वो फैमिलीज वगैरह के साथ सेटल हो गए माशाल्लाह से। तो वो बताते हैं भाई उधर जो है ना सब अंगूठा और बायोमेट्रिक उस पर हो रहा है। भाई अगर आप उधर कोई प्लॉट वगैरह ख़रीद रहे हो, भाई आपको टेंशन ही नहीं है, ना पेपर ना थपियाँ, इतनी इतनी बड़ी तो फाइलें होती हैं भैंस की टांग। अबे फाइलें हैं क्या है भाई, सब डिजिटलाइज करो। नहीं, इतनी बड़ी बड़ी तो फाइलें होती हैं प्रॉपर्टी वगैरह, आप कहीं भी ख़रीदने जाओ, ये करने जाओ, वो करने जाओ, जब से बनी होगी तब से जितनी ट्रांसफ़र हुई होगी सबकी जो है आपके पास सबूत होना चाहिए। अच्छा भाई, बहरहाल दुबई की बात हो रही थी, तो दुबई के अंदर जो है ना सब अंगूठे से हो रहा है, आपने बायोमेट्रिक करा, सब आपका काम हो जाता है उसी दिन। जो है मैंने ये भी सुना है शायद उसी दिन लाइसेंस भी बन जाता है। मैं इधर अभी तक पता नहीं कितने वर्किंग डेज वो हुआ है, और अब जाकर जो है मैंने एक आर्टिकल सुना नहीं था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अब डिजिटलाइज जो है, इस्लामाबाद में तो बहुत पहले हो गया था, कराची में भी कर रहे हैं, मतलब बहुत स्मूथ और ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं, हो गया। बहरहाल एक तो आपको पता है मसला क्या है, मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा होता है ना, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला होता है वो भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जितने भी आप अगर आप आर्टिकल्स वगैरह देख लो ना, पाकिस्तान न्यूज़, पाकिस्तान टुडे वगैरह, ये सब जो है ना दो मुंह बातें करते हैं कि इसने ये करा, ऑफिशियल ने इसने वो करा, ये करा। भाई ये बताओ हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बता दो भाई कब होगा, वगैरह कर कर ये गोल रोटी गोल बात टाइटल इतना अच्छा लिखते हैं कि एक दिन के अंदर जो है 15,000 जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई। अच्छा 15,000 ऑनलाइन एप्ली भाई किस चीज़ की आई हैं? फिर पता चलता है भाई कि वो गवर्नमेंट ने जो है ना वो फ्री वो कोर्स खोला है कंटेंट राइटिंग का, जहाँ कंटेंट राइटिंग भैंस की टांग एआई कर रहा है, चैट जीपीटी कर रहा है, undetectable.io की मदद से जो है उसके अंदर एआई फीचर्स आप हटाकर उसको असल कर देते हो, उस टाइम के अंदर ये कंटेंट राइटिंग सिखा रहे हैं। कुछ तो कर रहे हैं भाई, इस पे भी शुक्र है, कुछ तो कर रहे हैं। बहरहाल बातें करने पे बहुत हो जाएंगी। ठीक है भाई, उधर गए फिर CBS के लिए जो है आधा घंटा ख्वार करा, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे चाचा। फ़ोन उठाया उन्होंने, फिर जो है हमने कैश करा। अब जाहिर सी बात है इतना सेफ भी नहीं होता। एक तो मैं इलाके से पहले अपने मतलब इलाके से पहले 10 मिनट दूर, वो बैंक भी जाना पहचाना नहीं, मैंने जो है ना वो कम अमाउंट ही करवाई, बाकी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी। और जो एक और चेक था, उस चेक के अंदर जो है ना वो बैंक के अंदर, सॉरी जंबल हो रहा है, एक और जो उन्होंने चेक दिया था वो जिस बैंक का था, उस बैंक का जो है मेरे पास वो ही नहीं थे, मतलब उसमें अकाउंट ही नहीं था, तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकता था। वो बात जो गई वो क्लियरिंग पर गई। क्लियरिंग के अलग मसले, भाई कब होगा भाई, क्योंकि आपने आज करवाया है तो वो 3 दिन बाद वगैरह, ये जुम्मे का टाइम लग गया था, जुम्मा मतलब जुम्मे का दिन है ना, इस वजह से जो है वो मंडे तक का होगा। अच्छा भाई ये वे फटीके कर 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 जो है ना, अब जो है हम अपनी मंजिल मखसूस पे निकलें। अच्छा जब ये सारे काम होती है ना, टेंशन वगैरह सर पर, तो यार मज़े से वो ब्लॉगिंग वगैरह नहीं हो पाती। आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ये साइलेंसर पता नहीं क्या मुसीबत है, जब जो है ना मैं ब्लॉग बनाऊँ कोई ना कोई बाइक वाला आ जाता है साइलेंसर हटा के बाहर। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा कराची इतना सेफ़ है कि मैं जो हूँ वो ये सब करने के साथ जो है ना व्लॉगिंग कर नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बचे हुए, आगे का कुछ नहीं पता। और ऐसी जगहों पे जाते हुए मैं करता भी नहीं हूँ। मैं जिस रास्ते ऊपर करता हूँ ना वो
बहुत रश वाला रास्ता है। रश वाले रास्ते के साथ जो है ना उस पर, हाँ, रश वाले रास्ते के साथ वो इलाका फिर भी जो है ना इलाके थोड़े सेफ आते हैं इन अ सेंस। तो अभी तक तो बचे हैं। और मैं अगर कभी भी छोटे छोटे व्लॉग्स भी करता हूँ ना, 5 मिनट हो गया, 8 मिनट के हो गए, तो वो भी अपने इलाके वगैरह के अंदर ही करता हूँ, तो भाई मुझे रिस्क लेना नहीं है इन चीज़ों का। मोरल डाउन हो जाता है, तो पूरा डेटाबेस वगैरह ट्रांसफ़र करो, ये करो वो करो। जितने भी पुराने मोबाइल हैं मैं कभी ना बेचता हूँ ना, वो सब रखे हुए होते हैं। उनको जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो कभी चार्जिंग कर लेता हूँ, ताकि बैटरी जो है ना उनकी बिल्कुल ख़राब ना हो। डिजिटल लाइब्रेरीज हो गई वगैरह, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मसला ये है, या तो आपकी बिल्कुल रोबस्ट एक सिस्टम हो, बहुत मजबूत सिस्टम हो आपके पास, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो होता है, बहुत मजबूत सिस्टम होता है। और हाँ, एक और सिस्टम है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, लेकिन मैंने जो है ना इसके बारे में जो है वो इंटरनेट पे पढ़ा था। और मुझे कंपनी का नाम नहीं पता ना, वो कंपनी करती क्या है, बट आई बिलीव वो कुछ ना कुछ करके जो है ना क्रिप्टो का जो है ना उस कंपनी का काम है। बट इंटरेस्टिंग थिंग ये है, अब उस पर जो है ना अलग अलग बहस होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि वो उस अपनी जो क्रिप्टो का डेटाबेस है उसको सिक्योर कैसे करते हैं। उसे मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या करा हुआ है, वो लावा लैंप्स नहीं होती, आपने देखा होगा, लावा लैंप्स होती हैं, उनके अंदर जो है वो पानी होता है और एक अलग कलर का जो है वो लिक्विड होता है। वो लिक्विड जो है ना अपने हिसाब से घूमता रहता है, उसको जो है ना कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि पानी जो है वो किस तरफ घूमेगा, कैसे घूमेगा। उन्होंने क्या समझदारी करी है एआई की मदद से और अपने डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए। देखें, अब कभी भी हैकिंग जो होती है ना वो तब होती है कि आपके पास जो है ना कहीं से जो है ना, जैसे मिसाल के तौर पर पासवर्ड, मुझे आपका एटीएम पिन क्रैक करना है, ठीक है। एटीएम पिन क्रैक करने के लिए मुझे एटलीस्ट ये पता है कि 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं जिसके अंदर से ये होगा। एटलीस्ट मुझे ये तो पता है ना, और उसमें से मुझे अगर एक और नंबर मिल जाए तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो आपको पहले से जो है ना वो नंबर पता होने चाहिए कि क्या चीज़ किस जगह पर होती है, ठीक है, उससे आपके पास होता है। एटलीस्ट आपको एटीएम पिन के अंदर ये तो पता है ना भाई, 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर है इसी में डाल सकता है, इससे अलावा कोई चीज़ डाल ही नहीं सकता, है ना। उसने क्या होशियारी करी थी, एआई और लावा लैंप की मदद से उसने जो है ना अपने कैमरा के अंदर एआई फिट करा। कैमरा के अंदर एआई की सॉफ्टवेयर की मदद से उन्होंने क्या करा कि जितने लावा लैंप्स थे ना, अच्छा, उन्होंने जो है ना एक वॉल के ऊपर समझ लें कोई 50 लावा लैंप्स लगा दिए, ठीक है। उसने अपने कैमरे के ऊपर जो है एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर लगाया, ऐसा एआई सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करा, जिससे हुआ ये कि जो एक एक 50 लावा लैंप्स है ना, वो 50 लावा लैंप्स जो है ना एक अलग अलग जो है उसने नंबर समझ लिए, ठीक है। और वो लावा लैंप जो है ना, जब हल्का सा जो है ना उसके कलर के अंदर चेंज आ रहा है, उसका पानी ऊपर नीचे वगैरह हल्का सा भी जो चेंज आ रहा है ना, उसी वक्त जो है फौरन वो नंबर बदल जाता है। मतलब ये सेकंडों के अंदर जो है वो नंबर बदल रहे हैं। तो आप खुद सोचें, 50 जो है आपके पास लावा लैंप है, 50 अलग अलग नंबर्स हैं, और मिली सेकंड के हिसाब से जो है सारे नंबर बदल रहे हैं। आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, आप इसको क्रैक ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको क्रैक करने जाएंगे, आप मिली सेकंड के अंदर तो क्रैक कर ही नहीं सकते 50 नंबर को। क्यों? मिली सेकंड में, 1 सेकंड भी नहीं बोल रहा, मिली सेकंड, सेकंड को भी जो है वो तोड़ दो। मिली सेकंड के अंदर आपको वो क्रैक करना है, और कितने नंबर चाहिए आपको? 50 नंबर चाहिए, क्योंकि हर लावा लैंप जो है एक अलग नंबर है। और जिस वक्त लावा लैंप के अंदर जो है ना हल्की सी भी चेंज आता है कलर के अंदर, या उसके पानी के अंदर जो घूम रहा होता है पानी, उसके अंदर चेंज आ जाता है, नंबर जो है वो फौरन चेंज हो जाता है। जैसे अगर पहला नंबर जो था वो 15 था। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ है, एक और चीज़ में इसकी खासियत ये है कि ये वो नहीं लेगा 0 से 9 नंबर। एक लावा लैंप जो अगर देखे ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, एक लावा लैंप को उसने नंबर दे दिया, 0 से 9 नहीं है वो 0 से इन्फिनिटी, यानी कि एक लावा लैंप पे जो है ना 20 होगा, दूसरी लावा लैंप पे जो है वो 1580 होगा, तीसरी लावा लैंप पर जो है वो 15,990 होगा। इस तरीके से वो हज़ारों के अंदर भी नंबर हो सकता है, या 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। खुद सोचें आप किस तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हुई कि इतना मुश्किल हो गया है उसको क्रैक करना। तो इस तरीके से अगर हम करने पे आए तो बहुत कुछ हो सकता है भाई। जिस चीज़ की जितने जोड़ होते हैं उसको उतने ही तोड़ होते हैं।
इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, जिस चीज़ के जितने जोड़ होते हैं उसके उतने ही तोड़ होते हैं। अगर उसका कोई ना कोई तरीका होता है जो इंसान निकाल लेता है। अगर आपको डिजिटलाइज पे जो है वो इतना, मैं सोचा मैं कार्ड भूल गया यार, यूनिवर्सिटी में घुसने देते खुआरी हो जाती कसम से। कार्ड, तो जिस चीज़ के जो है वो तरीके होते हैं करने के, उसके उतने ही तोड़ होते हैं। अब इसका तोड़ जो है वो पता नहीं यार क्या होगा, वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते ना यार। आप जो है ना खुद जाकर जो है वो एक लावा लैंप देखिएगा, आपको पता होगी। और अगर आपको पता होगी आप मेरी बात समझ रहे होंगे, अगर नहीं पता होगी आप उसको सर्च कर लीजिएगा, कोई भी वीडियो जो है लावा लैंप की, और उसे देखिएगा। उसके अंदर एक सफ़ेद कलर का लिक्विड होता है और उसके अंदर जो है ना एक कलर्ड लिक्विड होता है, रेड होगा, ब्लू होगा, जो भी होगा वो। तो ये, और वो जो है ना पूरा वो घूमता रहता है, वो घूमता ही रहता है, वो रुकता नहीं है कहीं भी। और जिस वक्त वो घूमेगा, और वो घूमता क्या है, वो हर सेकंड के अंदर जो है वो घूम रहा होता है कुछ ना कुछ। तो हर सेकंड के अंदर अगर पहली लावा लैंप के अंदर मिसाल के तौर पर जो नंबर एआई ने समझा था वो 3 है, सही है, अगले सेकंड जो है वो 1580 हो गया, उससे अगले सेकंड जो है वो 1360 हो गया, उससे अगले सेकंड जो है वो 90,890 हो गया। इस तरीके से वो चेंज हो रहा है, उसको क्रैक करना है यार। लेकिन बहरहाल बहुत से जीनियस लोग हैं आपके पास, और कहते हैं कि द हैकिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज रशिया। बोला यार द हैकिंग, नहीं सॉरी, कंट्री हैकिंग कंट्री यार रशिया या यूक्रेन है यार, मैं जो उन्हें दोनों को मिक्स कर रहा हूँ। या रशिया को ये टाइटल है या यूक्रेन के अंदर। अमूमन आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर अमूमन जो है वो रशियन जो है वो होते हैं हैकर्स वगैरह। तो हाँ, वक्त कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ हो गई। हाँ, बात शुरू हुई थी भाई, कितना मुश्किल है अभी भी नेविगेट करना बैंकिंग सिस्टम्स को पाकिस्तान के अंदर। बट देन अगेन भाई करना तो पड़ेगा ना, और क्या करेंगे, नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे भाई। वी हैव टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट इंशाल्लाह। ये एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होगी, बहुत बेहतर के लिए चेंज होगी इंशाल्लाह, जल्द होगी इंशाल्लाह। लोगों का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होना जो है वो शुरू हो जाएगा। और असल में पता है मसला क्या है, मसला ये है कि अगेन बात वही है ना कि ट्रस्ट जो है वो तब बिल्डअप होना जब स्कैम्स ना सुनने में आए। भाई इतने नए नए तरीके के तो स्कैम आते हैं, इतनी सी मिसालें आप जो है वो आपने अक्सर नोट करा होगा फेसबुक वगैरह पे या यूट्यूब पे भी, अगर आप लिखे ना OTP स्कैम, वो कितना ख़तरनाक स्कैम है बेचारा। वो अक्सर जो है ना ऐसे स्कैम वगैरह की वीडियो जो है वो सल्यूट टू इंडियंस यार, मैं आपको वो नहीं कह रहा। अगर अभी भी चैट GPT से भी मुझे कुछ चीज़ समझ ना आए ना, इंडियन यूट्यूबर्स ने XYZ ऐसा लगता है कि जितनी टॉपिक्स हो सकते थे नॉलेज की, उन सबको जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करा। और इंडियन टीचर्स को जो पढ़ाना आता है यार बहुत मस्त पढ़ाता है। हाँ भाई, मेरे पूरे बैचलर्स जो है इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने क्लियर करे थे, वरना तो इधर तो हमारा हो जाना था काम, इधर तक भी नहीं पहुंच सकते थे हम मास्टर्स तक, अगर ये हमारा हाल होता। तो स्टडी पे पढ़ाई पे जो है बहुत काम करते हैं और करना चाहिए। हम जो है वो हम मस्त मौला लोग हैं, अल्लाह तवक्कल पे हम खड़े ना खड़े फ़र्क नहीं पड़ता, गुजर जाती है ज़िंदगी, गुजारनी है ना ज़िंदगी बस गुजारनी है। हालात बेहतर नहीं करने, बेहतरी की तरफ नहीं आना, अपने लिए नहीं औलाद के लिए बेहतरी नहीं करनी। बहरहाल द rant is yeah, I believe the rant is over, time is reaching to an end of reaching the university। और हाँ यार, ये पेपर हो जाए अब अगला व्लॉग जो आएगा उससे आपको पता चल जाएगा भाई क्या तासुरात हैं हमारे। अगर अच्छा हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो यार फिर अब क्या करें, रोना पड़ेगा मैम के आगे भाई। कोई असाइनमेंट ले लो, कोई असाइनमेंट से जो है कुछ कॉम्पनसेट कर दो, मामला जो है वो हमारे थोड़ा ख़राब होगा इधर। उसके बाद PCM है। जब PCM की जो है ना 2 चीज़ें हैं बस याद करने की, वो कुछ ना कुछ करके याद कर लेंगे, फिर भी आसान है, इतना मुश्किल है। चलें बहरहाल
हाँ फिर आपसे मुलाकात होती है जल्द। टेक केयर, सी यू लेटर।